हमारे पास जो है वो है होता है चेन रूल। चेन रूल बेसिकली हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमने कोई सब्स्टिट्यूशंस लगानी होती हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास x और y दो वेरिएबल हैं, उसके अलावा अदर कोई वेरिएबल या कोई पैरामीट्रिक फंक्शन आ जाए, तो तब हम क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब अगर हमने देखिए लेट्स सपोज कि हमने फाइंड करना है dy/dx और हमारे पास u एक और फंक्शन आ रहा है, तो हमने चेन इस तरह से बनानी है कि ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है ये एक्सक्लूड हो जाए और हमारे पास सिर्फ dy/dx जो है वो बच जाए। और ये हमने कब अप्लाई करना होता है, जब हमने कोई सब्स्टिट्यूशन लगानी हो या फिर कोई हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाए, तो तब हम क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब हम कुछ डेरिवेटिव्स जो हैं, कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देख लेते हैं कि किस तरह से उनके जो है हमने डेरिवेटिव, अभी तो हमने रूल्स चेक किए थे, अब हम फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जो हैं वो कैसे लेते हैं और क्या होते हैं उनके डेरिवेटिव्स, जो कि हमने एज इट इज याद करने होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सिंगल कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका जब हमने डेरिवेटिव लेना है सिंगल कांस्टेंट फंक्शन का, तो वो हमारे पास क्या होगा, लाइक कांस्टेंट है फंक्शन हमारे पास है a, और इसमें वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, मतलब डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज। अब ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, अब इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, इसका जो चेंज होगा वो क्या होगा, 0। तो मीन्स के एक सिंगल कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो क्या हमारे पास होगा, 0। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल होता तो चेंज आता, और वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, चेंजेबल। तो इसी तरह से डेरिवेटिव भी क्या है, चेंज। तो कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है a, और इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं, नो चेंज, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। अगर हमारे पास जो है कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाए, जैसे 3 यहाँ पे है कांस्टेंट और x क्या है, वेरिएबल, तो हम x का डेरिवेटिव लेंगे, 3 जो है वो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, जो कांस्टेंट फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव x के ही रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा, और 3 1s आर 3। इसी तरह से अगर आपके पास कोई स्केयर फंक्शन आ रहा है, स्केयर मतलब के सम पावर वाला कोई फंक्शन आ रहा है, जैसे एक्स स्केयर है यहाँ पे, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले और पावर में से एक कम, और इसी तरह से ये था एक्स स्केयर और इसका डेरिवेटिव भी एक्स के ही रिस्पेक्ट लेना था। लेकिन अगर आ जाता है वाई स्केयर और इसका डेरिवेटिव आपने लेना है एक्स के रिस्पेक्ट, तो आप क्या करेंगे, पावर पहले, पावर में से एक कम, और फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन को नहीं भूलना, ये है y, और y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, x के। अगर x का ही x के होता तो 1 आ जाता, यहाँ पे आ रहा है y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, पावर पहले, पावर में से कम, और फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पावर है, तो पावर रूल ही अप्लाई करते हैं। लाइक इसकी पावर है 1/2, तो पावर पहले, पावर में से एक कम, और फंक्शन का डेरिवेटिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनमें हमारे पास फंक्शन जो है वो e की पावर में आते हैं, ठीक है। तो e की पावर जैसे, या सम पावर ऑफ अ फंक्शन, तो e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट e⁻x ही आएगा। लेकिन अगर पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे e⁻ax है, तो कांस्टेंट, फिर हम क्या करते हैं, पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे, या फिर वो कांस्टेंट जो है हम यूं भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट जो है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे e⁻ax है, तो e⁻ax तो एज इट इज आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो ax है इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा। अब a कांस्टेंट वैसे ही आ गया और x का डेरिवेटिव 1, तो इसका ये क्या बच गया, a ही अकेला बच गया, तो वो साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। e⁻y अगर लें, तो यहाँ पे जो है y, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है x के रिस्पेक्ट, तो y तो वैसे ही आ गया, और जो ऊपर पावर है उसका भी साथ हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद आता है लोगारिथम फंक्शंस हैं, जैसे नेचुरल लॉग x आ गया, तो इसका डेरिवेटिव 1/x, मतलब के 1 टर्म, जो भी टर्म है, और फिर उस टर्म का भी डेरिवेटिव हमने लेना है। यहाँ पे x लाजमी नहीं, x कोई भी टर्म हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ log x+1, तो ये टर्म 1/टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म डिवाइड होनी होती है, 1/टर्म और टर्म का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे टर्म का डेरिवेटिव 1 आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव जो हैं, जैसे साइन x है, उसका डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट और टेन,
कॉट का जो है हमारे पास आता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और कोसिकेंट का जो है हमारे पास आता है कोसिकेंट और कॉट। अब देखिए इनमें एक चीज नोट करें, जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव के साथ साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का। जो फंक्शन सी से स्टार्ट होंगे उनके डेरिवेटिव के साथ जो है वो माइनस का साइन आएगा। जैसे कॉज है तो माइनस साइन, कॉट है तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और कोसिकेंट है तो माइनस कॉट एक्स। और नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इनवर्स है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर जो है कोज इनवर्स एक्स है तो उसके साथ, क्योंकि ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके डेरिवेटिव के साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ट्रिक्स हैं याद करने की कि डेरिवेटिव्स को किस तरह से आपने याद रखना है कि किसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो याद रहे कि जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव के साथ जो है वो माइनस का साइन आएगा। साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉज इनवर्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसिकेंट इनवर्स -1/x√x स्क्वायर -1, सिकेंट इनवर्स 1/x स्क्वायर -1, और कॉट जो है वो सेम टेन वाला लेकिन साथ साइन माइनस का, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।